हेलो बच्चों, मैं दीक्षा श्रीवास्तव। आज मैं आप लोगों को क्लास 12 के चैप्टर 11 की एक्सरसाइज 11.3 का क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ाऊंगी। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस डिटरमाइन द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, तो हमें ये डिटरमाइन करना है डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। पहला क्वेश्चन है z इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो हमें क्या करना है, तो हमें डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करनी है। तो नॉर्मल फॉर्म क्या होती है? नॉर्मल फॉर्म दो तरह की होती है। एक तो वेक्टर फॉर्म होती है जो होती है आर वेक्टर डॉट एन कैप इज इक्वल टू डी, और एक कार्टेशियन फॉर्म होती है एल एक्स, ये होती है एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इज इक्वल टू डी। ठीक है, तो हम लोग ये कार्टेशियन फॉर्म वाली निकालेंगे। ठीक है, कार्टेशियन फॉर्म का यूज करके डायरेक्शन कोसाइन निकालेंगे। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करना है? हमें एल एम एन फाइंड करना है। तो एल एम एन फाइंड करने के लिए तो एल क्या होता है? एल होता है ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये होता है ना। तो ठीक है, हमें क्या दिया हुआ है? z इज इक्वल टू 2। तो ये इस फॉर्म का नहीं है, z इज इक्वल टू 2, ये इस फॉर्म का है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू डी। ठीक है, जहाँ ए बी सी क्या है? डायरेक्शन रेशियो है। ठीक है, और ये जो डी है ये वो वाला डी नहीं है, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन वाला डी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो डी है ये डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन है। ठीक है, तो ये एल ये होता है, एन क्या होता है? बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, और एन क्या होता है? सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, ये होता है। तो हमें क्या फाइंड करना है? हमें एलिमेंट फाइंड करना है। तो यहाँ से अगर इसको इस वाले इक्वेशन से कंपेयर करें, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू डी, तो यहाँ पे ए की वैल्यू 0 है। ठीक है, बी की वैल्यू भी 0 है और सी की वैल्यू क्या है? 1 है। जेड का कोफिशिएंट क्या है? 1 है, तो सी की वैल्यू है 1। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर निकालते हैं, तो क्या आएगा? 1, क्योंकि 0 का स्क्वायर 0, ये 0, और फिर 1 करेंगे, 1 का अंडर रूट 1 ही आएगा। ठीक है, तो अब हम एल निकालेंगे। तो एल क्या है? ए 0 अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 1 0 अपॉन में 1 0 ही आएगा। इसी तरह एम निकालेंगे, एम भी 0 आएगा क्योंकि 0 है, बी भी 0 है। ठीक है, फिर एन निकालेंगे, तो सी क्या है? 1 है, 1 अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो एल 0 आ गया, एम 0 आ गया, एन 1 आ गया। तो यहाँ पे क्या आएगा? ये एन जेड है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा? अब हम इसको, ये जो एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड था, यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए इज इक्वल ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एक्स प्लस बी अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर वाई प्लस सी अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आया? इज इक्वल टू डी था ना। ठीक है, तो यहाँ पे डी लिखो। तो ये इसकी वैल्यू क्या आई है? इसकी वैल्यू 0 आई है, एल की वैल्यू, तो ये तो पूरा 0 हो गया। फिर एम की भी वैल्यू 0 है, तो ये भी पूरा 0 हो गया। एन की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे ये 1 हो गया, तो यहाँ पे z हो गया। और d इज इक्वल टू यहाँ पे, और d इज इक्वल टू यहाँ पे 2 था ना, तो यहाँ पे भी तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से डिवाइड होगा, तो 2 अपॉन में 1 क्या आ जाएगा? 2। तो ये हमारी इक्वेशन क्या आ गई? z इज इक्वल टू 2। तो हमारे एल एम एन क्या आएंगे? एल क्या आया है? 0, एम क्या आया है? 0, और एन क्या आया है? 1। ठीक है,
डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन क्या है 2। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू।